बच्चों, जिस क्रम में हम लोग परिवेश संख्या को पढ़ रहे हैं, ये अभ्यास बड़ा है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे परिवेश संख्या के अभ्यास 3 पर जो सवाल दिया गया है। इसमें पहला सवाल है, दो परिमेय संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है। दो परिमेय संख्या दी गई है। पहला में है ऋण 4/7, 7/9। दूसरा में यह ऋण 3/2, ऋण 5/10। तीसरा में है ऋण 7/12, ऋण 5/8। अब इसमें जो ऋणात्मक संख्या होती है, ऐसे बिना लगाए हुए हम कहेंगे कि जो संख्या ऋणात्मक होती है वह संख्या छोटी होती है। तो इसमें कौन सी बड़ी है? यह संख्या धनात्मक है। तो यह जब संख्या धनात्मक है और यह ऋणात्मक है, तो हमेशा कोई भी संख्या, यहाँ तक कि कहें कि शून्य भी, अगर जो ऋणात्मक कोई संख्या है उस ऋणात्मक संख्या से शून्य बड़ी है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो इसको न कह करके हम कहेंगे 7/9। ये हम प्रश्न लिखे हैं, ये 7/9 इज ग्रेटर देन -4/7। ये कहेंगे पहले का। पहले में हम इसको उत्तर में कहेंगे 7/9 बड़ा। दूसरे में चलिए, ऋण 3/2, यहाँ हम कर रहे हैं इसे ऋण 3/2, ऋण 5/10। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों संख्या ऋणात्मक है, इसलिए यहाँ हम ये नहीं कह सकते हैं कि तत्काल में कि इसमें से कौन सी बड़ी है। हम दोनों के हर को बराबर करेंगे, दोनों के हर को बराबर करेंगे। तो दोनों को हर को बराबर करने के लिए इसका हर 10 है, इसका हर भी 10 करेंगे। कैसे करेंगे हर 10? जैसे मान लीजिए 2 का भाग देंगे 10 में, 2 × 10, 5 बच जाएगा। तो 5 का गुणा इसके पहले वाले भिन्न के अंश में कर दें और 5 का गुणा हर में भी कर दें। बराबर संख्या के अंश और हर में गुणा करने पर भिन्न के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे कर देंगे हम, तो लिखेंगे ऋण 3/2 में अंश में 5 से गुणा और हर में भी 5 से गुणा। इसको जो कहते हो रखेंगे, ये ऋण 5/10 का ऋण 5/10 हमको 10 ही हर करना है, हर को 10 करना है। तो यहाँ हो गया ऋण 15, 5 से 15, ऋण 15/5 दूनी 10, ये कहेंगे ऋण 5/10। अब देखिए, अब इसी को हल करने पर दोनों भिन्नों का हर बराबर आ गया है। हमको बताना है कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए, ध्यान दीजिए कि अगर जो ये ऋण 15/10, ये संख्या छोटी हो जाएगी, क्योंकि ऋण वाली संख्या जब अधिक होती है तो वह छोटी होती है किससे? कम वाली संख्या से। तो यहाँ पर जब हमको कहना होगा तो कहेंगे कि ऋण 5/10 बड़ा है। यहाँ पर जैसे दिख रहे हैं, तो यहाँ से न कह करके हम ऊपर से इसमें से बोलेंगे कि कौन सी बड़ी है, तो कहेंगे ऋण 5/10 बड़ी है ऋण 15/10। ये कहेंगे ये बड़ी है, ये बड़ी है। अब तीसरे पर चलिए, तीसरा पर है इसी प्रक्रिया से आप यही प्रक्रिया अपनाएंगे, ऋण 7/12, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर अगर जो हर में ऋण है, तो हर के ऋण को हम मानक रूप में कन्वर्ट कर देंगे। हर में ऋण को नहीं रखेंगे, हर में ऋण को नहीं रखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। तो क्या करेंगे कि इसके अंश और हर, इस हर के ऋण को हटाने के लिए इस भिन्न में 5/8 में हम ऋण 1 का अंश में गुणा कर देंगे और ऋण 1 का हर में गुणा कर देंगे। तो पहले तो ये मानक रूप में बदलेंगे, तब हो गया ऋण 7/12, ऋण 5/8, क्योंकि ऋण गुणे ऋण बराबर धन ऋण 8। अब 1 का हर हो गया, देखिए हर दोनों क्या हो गया? धनात्मक हो गया। तो जब दोनों का हर धनात्मक हो गया तो हम क्या करेंगे? इसको हटा दे रहे हैं, दोनों के धनात्मक 8 और 12 का हम लघुत्तम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम, लघुत्तम समापन। 8 और 12 का लघुत्तम हो जाएगा 24। तो 12 दूनी 24, 2 का भाग देंगे 24 में, तो 2 बार बच जाएगा। 2 का गुणा करेंगे ऋण 7 में, तो 2 × 7 = 14, ऋण 14,
8 3 24, 3 बार भाग जाएगा, 3 कैसे करेंगे तो हो जाएगा ऋण 15। अब अलग अलग जब लिखेंगे इंडिविजुअल, इसी को लिखेंगे, पहला लिखेंगे ऋण 14/24 और ऋण 15/24। यहाँ पर आप कहोगे कि यह भिन्न जो है क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि इसमें जो ऋण अंश को केवल देखेंगे, हर तो दोनों को बराबर है, अब अंश से हम भिन्न का बड़ा और छोटा कहेंगे। तो जिस भिन्न का अंश ऋणात्मक है, अगर जो वह कम है तो वही संख्या बड़ी होगी और ये संख्या छोटी होगी। और ये 14/15 क्या है कि पहले मूल भिन्न पर जाएंगे। तो मूल भिन्न ये किसके लिए आया है, ऋण 7/12 के लिए आया है। तब हम यहाँ से अब देख करके, यहाँ से देख कर कहेंगे कि ऋण 7/12 इज ग्रेटर देन 5/-8। ये उत्तर ये सब ठीक है, ये हो गया। अब कहीं भी कोई समस्या होगी तो कांटेक्ट नंबर इससे संपर्क करके आप ज्ञात कर सकते हो। 78 74 081 01308 मोबाइल नंबर है हमारा, इससे संपर्क करो। अब हम दूसरे वाले प्रश्न पर आएंगे। दूसरे वाले प्रश्न में 1 2 3 4 5 6 ठो दिया गया है। इसमें सबसे पहले हमको बताना है कौन सी संख्या छोटी है। छोटी संख्या को बताएंगे, तो जो ऋण वाली संख्या होगी यह छोटी होगी, सीधे कर देंगे। यहाँ पर बिना कुछ किए हुए दोनों का हर बराबर है, अंश में ये ऋणात्मक संख्या है, तो यह संख्या क्या होगी, छोटी होगी और यह बड़ी होगी। हमको छोटी बताना है। यदि यहाँ पर बताना हो, जैसे मान लीजिए कि ऋण 5/8 कामा ऋण 3/4 को बताना, यहाँ बताना हो, तो यहाँ पर बताने के लिए हम उस प्रक्रिया को बदलेंगे। वही एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक लगाएंगे 8 और 4 का निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक होगा 8। 8 में 8 का भाग देंगे, 1 बार में जाएगा। 1 का गुणा करेंगे ऋण 5 में तो हो जाएगा -5। ये हो गया। कामा लगाएंगे, ऋण 4 दूनी 8, 2 बार में जाएगा, और 2 से गुणा करेंगे तो ऋण 2 3 6। इंडिविजुअल अलग अलग लिखेंगे तो लिखेंगे ऋण 5/8 कामा ऋण 6/8। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि कौन सी भिन्न किसके लिए है। तो यह ऋण 5/8 का तो ऋण 5/8 है, लेकिन ऋण 3/4 के लिए हो गया है ऋण 6/8। अब हमको बताना है कि छोटी कौन है। तो देखिए, जो ऋणात्मक संख्या बड़ी होगी अंश वाली, वही संख्या छोटी होगी। यानी यह छोटी है, यह छोटी होगी, यानी ऋण 6/8 क्या है, कि छोटी संख्या है। तो यह छोटी संख्या है, तो किससे आया है, तो ये इसके लिए आया है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि कौन सी छोटी है, तो कहेंगे ऋण 3/4 छोटी संख्या। ऋण 3/4 क्या है, छोटी संख्या। ऐसे ही अब हम इसको लगाने के लिए ध्यान दीजिए, इसको लगाने के लिए हर को ऋण न रख करके -1 का अंश हर में गुणा करेंगे, ऋणात्मक हो जाएगा। तब हो जाएगा ऋण 7/12 कामा ऋण 5/8 हो जाएगा। अब तब इसी प्रक्रिया से लगा लेंगे। अब इसका लघुत्तम हो जाएगा 8 का और 12 का 24 हो जाएगा। लगा लेंगे। यहाँ पर आइए, जब यहाँ पर आएंगे तो देख लीजिए, यहाँ पर अंश और हर दोनों में ऋण है। इसको लिख दे रहे हैं, देख लो, इसको लिख दे ऐसे। ये है, हाँ, कौन सी ये संख्या है, ऋण 8/12 कामा ऋण 8/14 है, ऋण 14 और 13/21 है। यहाँ पर ऋण के तरफ में ध्यान देंगे तो इसमें तो ये धनात्मक संख्या है, किंतु ये संख्या में अंश और हर दोनों में ऋण है। तो दोनों ऋण के लिए इसके अंश में -1 से गुणा करें, हर में -1 गुणा करें, तो यह हो जाएगा 8/14 और ये 13/21। ये देखिए, ये ऋणात्मक संख्या नहीं हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। अब 14
और 21 का, फिर वही प्रक्रिया लघुत्तम निकालेंगे। हमको बताना है कौन सी छोटी है, तो 14 और 21 का लघुत्तम निकालने की 14 और 21 का लघुत्तम निकालेंगे। ये 14 21 का 7 से 7 2 से 2 7 14 21 और फिर 7 से 7 1 7 7 3 21 7 2 42 42 लघुत्तम हो जाएगा। 42 में 14 का भाग देंगे, 14 3 बार 3 बटे 24 कामा 21 दूनी 42 दूर करा दूनी 26। देख लीजिए अब लिखेंगे इंडिविजुअल लिखेंगे तो कहेंगे 24 बटे 42 कामा 26 बटे 42। देखिए ये हमको बताना है कौन सी छोटी है, ये संख्या छोटी है 24 बटे 42 छोटी है, और यह संख्या किससे है, किससे आई है, यह कहेंगे कि -8 बटे 14 से आई है। तो यहाँ पर हम कहेंगे ये संख्या छोटी है, इसको छोटी बताएंगे। बस ऐसे ही 5वां और 6वां को कर लेंगे। फिर अगला प्रश्न है ये तीसरा, इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। तो ऐसा हम करेंगे कि इस संख्या को जो आरोही क्रम में लिखना है तो 8 9, एक का हर है 9, दूसरे का 8, तीसरे का 4 और चौथे का 20 है। इसी तरह से दूसरा और तीसरा सवाल है। तो 9 8 12 20 का हम एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम समापक निकालेंगे। इस स्थिति में हम जब इसका लघुत्तम निकालेंगे तो लघुत्तम निकाल करके प्रत्येक का पहले 9 का भाग देंगे, 7 में गुणा करेंगे, माइनस हो जाएगा। फिर 8 का भाग देंगे उस लघुत्तम में, जो आएगा जितने बार में कटेगा 3 से गुणा कर देंगे। फिर से 4 का भाग देंगे, जो आएगा उसमें -7 गुणा करेंगे। फिर जो लघुत्तम है उसमें 20 का भाग देकर 1 में गुणा करेंगे, और उसमें देख लेंगे कि कौन सी संख्या आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब यह हो गया कि बढ़ते हुए क्रम में, तो पहले लिखेंगे छोटी संख्या, तब उससे बड़ी, तब उससे बड़ी, तब उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। बस ऐसे कर लेंगे।